डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो बातें की थी वो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स पे बातें की थी कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स के लिए हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको इस तरीके से दिया हुआ ए और इसका आर्डर अगर n क्रॉस n का है तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको बताया गया था कि इसी मैट्रिक्स के पैरेलल एक दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं, वो लिया गया आई एन क्रॉस एन। ओके, अब कहा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम एक नॉन जीरो स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और फिर जो रिजल्टेंट आए उसको दिए गए मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें और उस डिटर्मिनेंट को इक्वेट टू जीरो कर दें तो ये जो रिजल्टेंट आपको मिलता है इसको आप कहते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अब आपको जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मिल गया तो इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा। अगर यह मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर का है तो जो हमको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर मिलेगा वह nth ऑर्डर का एक अलजेब्राइक इक्वेशन इन लैम्डा होगा। ओके, अगर यह दी गई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन लैम्डा मिलेगा दैट विल बी क्यूबिक इन लैम्डा। ये आपको समझाया गया था। अगर यह मैट्रिक्स जिसका हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है अगर वह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन लैम्डा मिलेगा वह सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन होगा। ओके, आप यह भी जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जितने ऑर्डर का होता है उसके उतने रूट्स होते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर का है तो 2 रूट्स होंगे, थर्ड ऑर्डर का होगा तो 3 रूट्स होंगे। तो एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n रूट्स। ओके, तो जितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल इक्वेशन उसके उतने रूट्स। तो अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा। उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिलेंगे और वो जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिल रहे हैं उनको हम कई और नाम भी देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं, लैटेंट रूट्स भी बोलते हैं, आइगन रूट्स भी बोलते हैं या आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, अब जब आप आइगन वैल्यू आपको मिल गया या कैरेक्टरिस्टिक रूट आपको मिल गया, दूसरे शब्दों में कहें लैटेंट रूट्स आपको मिल गया, तो उन रूट्स के करस्पॉन्डिंग हम करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स इस मैट्रिक्स से फाइंड आउट करते हैं और ये हो गया मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट आइगन रूट्स के लिए हमको डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। उसके लिए भी सम रूल्स हैं बट अभी हम लोग सिंपल प्रॉब्लम लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं। लास्ट टर्म पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था लेकिन फिर उसको और आगे बढ़ाते हैं। कहा गया फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड corresponding eigen vectors of the given
matrix of the given matrix A equals 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3। देखिएगा प्रॉब्लम को समझिएगा। कहा जा रहा है इस दिए गए मैट्रिक्स के लिए दिए गए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे, या कहा जाए लैटेंट रूट्स क्या होगा, ये कहा गया। और कहा गया उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, उन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के करस्पॉन्डिंग, उन लैटेंट रूट्स के करस्पॉन्डिंग हर एक रूट्स के लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, ये हमें बताइए। तो कोई बात नहीं है, आप सॉल्यूशन के लिए आएंगे तो जो प्रोसेस है वो आपको पता है, सीधे कहेंगे गिवन दैट। पहली चीज तो यही होगी गिवन दैट, जो दिया गया है वो लिख लिया A इक्वल्स 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3, ये आपको दिया गया है। अब जो दिया गया है इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ऑब्वियसली एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब यह एक 3 क्रॉस 3 की या 3 बाई 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। ओके, अब इस दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा गया था सबसे पहले हम जो लिखेंगे वह लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स क्या होगा ये हमें समझना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यह भी आपको मालूम है, तो सीधे सबसे पहला काम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, क्या होता है वो आपको मालूम है, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0। यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द गिवन मैट्रिक्स। आपको इसको अलग से समझाया गया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई से पहले आपको यह समझाया गया था कि A माइनस लैम्डा आई कैसे लिखेंगे। आई मीन्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर इस दिए गए मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा। क्योंकि दिया गया मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाई 3 का है, इसका मतलब यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 बाई 3 ऑर्डर की होगी। और आप यह भी जानते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जब उसके लीडिंग डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हों और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स 0। अब उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो भी आपको समझाया जा चुका है कि मैट्रिक्स में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे, जितनी सारी एंट्रीज होंगी, हर एक एंट्रीज में उस नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में इस स्केलर लैम्डा का प्रोडक्ट होगा, इस स्केलर लैम्डा के साथ प्रोडक्ट होगा। अब उस मैट्रिक्स ए में से लैम्डा आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन या दो मैट्रिक्स का एडिशन आप यह भी जानते हैं कि सिर्फ उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब दोनों की दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों।
और सब्ट्रैक्शन या एडिशन का रूल क्या है कि दोनों ही मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिलहाल ये सारे प्रोसेस अगर आपको याद आ चुके हों तो आपको लास्ट में कुल मिला के a माइनस लैम्डा आई को कैलकुलेट करने पर क्या आता है वो भी मालूम है कि जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कुल मिला के कंक्लूजन वन लाइन का है। ओके, तो जो ये लिख दिया हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, तो क्या है वो डिटर्मिनेंट की साइन जो आपने लिखा डिटर्मिनेंट की साइन ए माइनस है, तो ए के लीडिंग डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट्स में से लैम्डा का सब्ट्रैक्शन तो हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा 6 6 1 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका। क्लियर? अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया तो लिखा 4 माइनस लैम्डा। अब ये हॉरिजेंटली वर्टिकली कैंसिल होगा, वर्टिकली कैंसिल कर दिया और हॉरिजेंटली कैंसिल कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस, अगर ये लिया 3 माइनस लैम्डा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा दिया गया, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 होगा और माइनस साइन के कारण यह हो जाएगा प्लस 8, इतना आ गया। फिर फर्स्ट के बाद जब सेकंड एलिमेंट लेते हैं साइन क्या रखेंगे 6 माइनस रखेंगे। क्यों प्लस माइनस करते हैं वो रीजन आपको पता है। अब इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली कैंसिल कर दिया, 1 से माइनस का मतलब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस लैम्डा लिखा क्योंकि माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया है। ओके, या मन का है आपका रहने दें, यहाँ पर कोई इतनी दिक्कत नहीं है, तो माइनस 3 माइनस लैम्डा लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 2 आएगा, लेकिन माइनस साइन के कारण यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ओके, फिर लास्ट एलिमेंट लेंगे तो प्लस माइनस प्लस 6 आ गया, प्लस माइनस प्लस वर्टिकली कैंसिल किया, हॉरिजेंटली कैंसिल किया, 1 से माइनस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेकिन एक माइनस साइन के साथ तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 लिखा था, इक्वल टू 0 लिख दिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया 4 माइनस लैम्डा, रहने दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मीन्स 9 माइनस बी स्क्वायर मीन्स लैम्डा स्क्वायर, बट एक साइन पहले से माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 8, इतना आ गया आपका। ठीक है, माइनस यहाँ देखिएगा माइनस 3 प्लस 2 लिख दे रहे हैं, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 6 होगा माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करिए, 4 से जब यहाँ अभी नहीं कर रहे हैं, 4 माइनस लैम्डा माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, इतना आ गया। इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 लैम्डा हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस 6, ओके, और यहाँ हो जाएगा माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे प्लस 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा कैंसिल हो गया, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, फाइनली जो आपके पास बचा हो गया 4 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0। ओके,
अब यहां से आप देखेंगे अगर दो संख्याओं का गुणनफल शून्य आता है, अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो आप बोलते हैं कि उनमें से कम एक तो जीरो होगा ही। तो यदि 4 माइनस लैम्डा इक्वल्स जीरो हो जाए तो लैम्डा इक्वल्स क्या मिलेगा 4। यदि 4 माइनस लैम्डा इक्वल्स जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो लैम्डा इक्वल्स क्या होगा 4। और यदि लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स जीरो हो जाए तो लैम्डा इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस 1। ओके, अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स जीरो तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 1 होगा, तो लैम्डा इक्वल्स क्या होगा प्लस माइनस 1। अब ये जो मिला लैम्डा इक्वल 4 प्लस माइनस 1, इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। यही जो मिला, जो लैम्डा के रूट्स मिले हैं, देखेंगे ये 3/3 की मैट्रिक्स से, तो आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया गया था जो करस्पॉन्डिंग, जो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा वह क्यूबिक मिलेगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते तो क्यूबिक इक्वेशन आता है। और हमको ये भी मालूम है कि कोई भी इक्वेशन जितने डिग्री का होगा उसके उतने रूट्स होंगे। तो थर्ड डिग्री का इक्वेशन आ रहा था, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन इन लैम्डा आ रहा था, तो उसके रूट्स कितने होने चाहिए 3। तो ये 3 रूट्स मिल गए, एक 4 मिला, दूसरा +1, तीसरा -1। These 3 roots are known as characteristic roots, are known as latent roots, or you may say eigen values का hence eigen values of the given matrix A are lambda equals 1, -1, 1 and 4। ये हो गया आपका, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। एक चीज आपको मिल गया, आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट, डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है आइगन वेक्टर्स। तो ठीक है, तो कहा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इज का मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर आइगन वेक्टर्स या फॉर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, फॉर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज, वह क्या होता है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स 0, और में से दिस इज A माइनस लैम्डा आई 4 माइनस लैम्डा 6 1 3 माइनस लैम्डा 2 -1 -4 -3 माइनस लैम्डा इंटू यक्स, यक्स मीन्स यू में से x1 x2 x3 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स दैट इज 0 0 0। ये तो आपने लिखा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या है वो आपने लिख लिया, लेकिन हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट, डिफरेंट आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक रूट चाहिए। तो कहा फॉर लैम्डा इक्वल्स -1, फॉर लैम्डा इक्वल्स -1 कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर
इज, चलिए इसको देखा जाए, लैम्डा इक्वल्स -1, तो जहां लैम्डा है उसकी जगह क्या रख देंगे -1, तो लैम्डा इक्वल्स माइनस, तो 4 माइनस -1 दैट विल बी इक्वल टू 5, तो 5 6 6 1, लैम्डा इक्वल्स -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2, इतना आ गया, -1 -4, और यहाँ लैम्डा इक्वल्स -1 रखेंगे तो -3 + 1 हो जाएगा, -3 + 1 दैट विल बी इक्वल टू -2। फिर से एक बार देख लें, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहा है उसी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर में पहला कैरेक्टरिस्टिक रूट रखा है लैम्डा इक्वल्स -1, तो यहाँ लैम्डा की जगह जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस बन जाएगा और 4 + 1 5 हो जाएगा। यहाँ लैम्डा की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा। यहाँ लैम्डा की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा तो -3 + 1 होगा तो -2 आ जाएगा, और फिर ये लिखा गया आपका x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, किया गया। क्लियर है? अब अगर इतना क्लियर हो गया तो आप ये चाहते हैं, अब चूंकि देखेंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, अब इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का प्रोसेस भी आपको पता है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें 1 चाहिए, तो एक काम करते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो आएगा 1 4 2, और ये हो गया 5 6 6, -1 -4 -2, फिर हो जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, इतना। अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे कॉलम में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सबको हम 0 बनाएं, तो कहा R2 गोज टू R2 -5 R1, और फिर कहा R3 गोज टू R3 + R1। चलिए करके देखा जाए क्या आता है, लिखा 1 4 2, 5 - 5 0 हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, और 6 - 20 मिलेगा आपको -40। ओके, फिर से देख लें, कहा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 6 - 20 -14 होंगे, फिर ऐसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 6 - 10 -4 हो जाएगा। ओके, फिर -1 + 1 0 यहाँ ऐड कर रहे हैं, -4 + 4 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 आ गया, ये आपका। ओके, फिर ये आपको मिला x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब यहां देखेंगे ध्यान से, तो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद यहां पर 0 लीडिंग ऑर्डर में आ रहा है, और 0 अगर लीडिंग में ऑर्डर में आ रहा है तो इट मीन्स अब इस मैट्रिक्स का हम रैंक बता सकते हैं। रैंक बताएंगे जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे इकहान फॉर्म के अनुसार वही क्या कहलाएंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको मिलेगा 2, और नंबर ऑफ अननोन है 3। इसका तो 3 - 2, रैंक आर मिला 2, नंबर ऑफ अननोन 3, तो 3 - 2 मतलब 3 - 2 मीन्स 1। वन सोल्यूशन विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई बात नहीं है, पहले इसको लिखते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट क्या 1 × x1 दैट इज x1, 4 × x2 दैट इज 4x2, 2 × x3 that is 2x3 is equal to 0।
-14 0 इंटू x1 0 हो जाएगा, -14 इंटू x2 ये लिख दिया -14 इंटू x2 -4 इंटू x3 इज इक्वल टू आ गया 0। 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 2 इक्वेशंस हमको मिले हैं, ये पहला इक्वेशन मिला है और ये दूसरा इक्वेशन मिला है। तो आपसे पहले ही कहा गया कि 3 अननोन्स हैं, मतलब इक्वेशन 2 है, अननोन्स 3 हैं। सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन को इंडिपेंडेंटली हमको चूज करना होगा। तो कहा लेट x3 इज इक्वल टू k। मान लिया x3 का जो सॉल्यूशन है वह क्या है, k। देन फ्रॉम 2 अगर x3 इज इक्वल टू k होगा तो इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं, तो लिख सकते हैं -14x2 -4x3 की जगह रख दिया k इज इक्वल टू 0। यहां से अब क्या मिलेगा, x2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा 4k अपॉन -14, यही तो आएगा। या इसको हम लोग ले सकते हैं -2/7 इंटू के, इतना आ गया। अब जब आपको x2 मिल गया है तो अब फ्रॉम 1 पर आएंगे इक्वेशन नंबर 1 पर। तो इक्वेशन 1 से देखा जाए x1 ये लिख दिया, x2 इज इक्वल टू हमको मिला हुआ है -2/7 के, तो +4 और x2 की जगह रख दिया -2/7 इंटू के, ये लिख दिया, प्लस 2x3 2x3 इज इक्वल टू आपने कहा रखा k इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा x1 -8/7 k प्लस 2k इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करें तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2k -8 प्लस लिख दें -2k ट्रांसपोज करेंगे -2k प्लस 8/7 इंटू के, एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा -14k प्लस 8k। सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको -14 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू -6k/7 इतना आ जाएगा। तो आपको देयरफॉर x1 इज इक्वल टू क्या मिला है आपको, -6/7 के, ये मिला है। x2 इज इक्वल टू आपको मिला है -2/7 के, और x3 आपने सपोज कर रखा था k। तो लैम्डा इक्वल्स -1 के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होगा, तो फॉर लैम्डा इक्वल्स -1 द corresponding आइगन वेक्टर कैपिटल X1 से इज x1 इज इक्वल टू x1 x2 x3। x1 इज -6/7 के, x2 इज -2/7 के, एंड x3 इज k। आपकी इच्छा करती तो इसमें से -k/7 कॉमन ले लीजिए, तो -k/7 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा 6, ओके, यहां क्या बचेगा 2, इतना, यहां क्या हो जाएगा -7, ओके। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 2 -7, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फॉर द आइगन रूट्स लैम्डा इक्वल्स -1 हुआ।
अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर कहा फॉर लैम्डा इक्वल्स 1 corresponding आइगन वेक्टर इज लैम्डा इक्वल्स 1 लिया, अब पहले -1 लिया, अब क्या लिए हैं 1। तो इसमें जहां जहां लैम्डा आया उसकी जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4, लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो 4 - 1 3 6 ये हो गया 1, लैम्डा की जगह 1 रखेंगे 3 - 1 2 हो गया, फिर 2। नेक्स्ट इज -1 -4 और यहाँ लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो -3 - 1 कुल मिला के आपका हो जाएगा इन टोटल -4, और बाकी सब ऐसे ही x1 x2 x3 इज इक्वल टू नल वेक्टर 0 0 0, ये हो गया आपका। अब फिर इसको हम नियम लगा करके इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये भी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहते हैं, तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 2 2 3 6 6 -1 -4 -4 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू, देखा जाए 0 0 0। अब आप चाह रहे हैं कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 बन जाए, तो इसके लिए आपने कहा R2 गोज टू R2 - 3 R1, इकहान फॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, तो R2 - 3 R1 किया, फिर कहा R3 गोज टू R3 प्लस R1। ओके, तो चलिए भाई करके देखते हैं। तो हो गया 1 2 2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 3 0, 6 - 6 0, फिर आ जाएगा 6 - 6 0, -1 + 1 0 हो गया, -4 + 2 -2 हो जाएगा, -4 + 2 दैट इज आल्सो -2, और फिर आ जाएगा आपके सामने x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। चूंकि हमको 0 लीडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो R2 और R3 को जब आप इंटरचेंज करेंगे तब आपको क्या मिलेगा 1 2 2 0 -2 -2 1 सॉरी 0 0 0, ये हो गया। बाकी सारे इंटीज ऐसे रहेंगे x1 x2 x3 एंड आई हियर इन राइट हैंड साइड दैट इज 0 0 0। ओके, अब देखेंगे इकहान फॉर्म में पूरी तरह से आपकी ये मैट्रिक्स ए आ चुकी है। अगर मैट्रिक्स ए पूरी तरह के इकहान फॉर्म में आ चुकी है तो ऑब्वियसली अब इसका रैंक आप बताने की कोशिश कर सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विल टेल्स अस रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमको 2 मिल रहा है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 हो गई, और नंबर ऑफ अननोन 3 हैं, इसका मतलब हुआ 3 - 2 मीन्स 1 1 सॉल्यूशन विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 × x1 आ जाएगा, 2 × x2 + 2x2 हो गया, 2 × x3 + 2x3 इज इक्वल टू हो गया 0।
0 इंटू x1 -2 इंटू x2 -2 इंटू x3, तो कुल मिला के आ जाएगा x2 प्लस x3, माइनस हमने और 2 को हटा लिया है। ये दो इक्वेशंस हमारे सामने बने हैं, इसको हमने कहा दिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको कहा दिया इक्वेशन नंबर 4। चूंकि अननोन इक्वेशन 2 है, अननोन 3 है, इसका मतलब एक सलूशन हम लोग अपने मन से सपोज करेंगे। तो मान लिया x3 इज इक्वल टू के, अगर x3 इज इक्वल टू के हो जाएगा तो x2 इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 2 x3 इज इक्वल टू के, तो x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के। ओके, अगर x3 के हो गया, x2 माइनस के हो गया, तो x1 क्या होगा यह भी बताया जा सकता है। तो ये भी देखा जाए। चलिए भाई यह भी देखते हैं। तो ये देखेंगे तो अब आपका आ जाएगा, देन नाउ पुटिंग the values of x2 and x3 in equation 3 we get, देखा जाए अब क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2, x2 इज माइनस के तो हो जाएगा माइनस 2k, प्लस x3 इज k तो 2k इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या मिला 0, तो हेंस करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज, अब इसको किससे डिनोट कर दिया x2 से, x2 इक्वल्स x1 x2 x3, x1 is 0, x2 is minus k and x3 is k। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, k कॉमन ले लें तो जाएगा 0 -1 एंड 1। तो अभी हमको सिर्फ कुछ चीजें मिली हैं, x1 मिला है, x2 मिला है, अभी एक आइगन वेक्टर के लिए हमारे पास बाकी है। अभी हम लोग बात करेंगे अब किसके लिए, x1 इज इक्वल टू 4 के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। लैम्डा इक्वल 4 होने पर का फार लैम्डा इक्वल्स 4, नेक्स्ट आते हैं फॉर लैम्डा इक्वल्स 4। लैम्डा इक्वल्स 4 के लिए जब करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लिखेंगे तो आ जाएगा 4 -4 0 6 ये हो गया 1 3 -4 दैट इज -1 2, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका -1 -4 और -3 -4 दैट इज इक्वल टू -7 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ये हो गया आपका क्लियर। अब अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ रही तो हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वन हो, तो रो को इंटरचेंज कर दे रहे हैं का इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1 2 0 6 6 -1 -4 -7, और ये आपका हो गया x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जीरोज लीड करना शुरू करें। इकहान फॉर्म में लाने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इकहान फॉर्म में लाने के लिए फिर आते हैं, शुरू करते हैं का R3 गोज टू R3 प्लस R1, ये कहा R3 प्लस R1 तो हो जाएगा 1 -1 2, और ये 0 6 6 हम लोगों ने ऐसे ही रहने दिया है। R3 प्लस R1 -1 + 1
करेंगे 0 हो जाएगा, -4 -1 कुल मिला के हो जाएगा -5, और ये -7 और +2 दैट विल बी आल्सो -5, और ये आपका हो गया x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, ये आ गया। अभी थोड़ा सा और प्रोसीड करना है, 0 को लीडिंग ऑर्डर में लाना है। का एक काम करते हैं, का R2 गोज टू 1/6 इंटू R2, ये कर दिया तो जाएगा 1 -1 2 0 1 1 0 -5 -5, ये हो गया आपका, और ये ऐसे ही रह गया x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, ये आ गया आपका। अभी 0 लीड नहीं किया, उसके लिए कहा R3 गोज टू R3 प्लस 5 R2, R2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, R3 के साथ ऐड करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा 1 -1 2 0 1 1, तो जाएगा 0 0 0, इतना आ गया, और जाएगा x1 x2 x3, और ये हो गया आपका 0 0 0, ये आ गया। क्लियर। अब देखेंगे यहां से आप डिसीजंस लेंगे तो हो जाएगा x1 -x2 प्लस ट्वाइस x3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ 0 इंटू x1 1 इंटू x2 1 इंटू x3 एंड दैट इज इक्वल टू 0 मीन्स x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। एक सोल्यूशन इंडिपेंडेंटली चूज करेंगे, कहा लेट x3 इज इक्वल टू k, x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम 6 x3 इज इक्वल टू k लेने पर x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -k, एंड फ्रॉम 1 पे सॉरी 1 नहीं फ्रॉम 5, इन दोनों का यूज 5 में करें तो हो जाएगा x1 -x2, x2 इज माइनस के तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के, एंड x3 इज k तो प्लस 2k इज इक्वल टू 0 मीन्स x1 इज -3k, का hence for lambda equals 4, lambda equals 4 के लिए हम लोग आए हैं, lambda equals 4, the corresponding eigen vector is x3 is equal to x1 x2 x3, x1 is -3k, x2 is -k, and x3 is k। आप इच्छा करें तो इसमें से माइनस के कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 1 -1, और यू मे राइट दिस इज एज 3 1 -1। अब ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया है, आपको 3 आइगन वैल्यूज मिली थी, मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिले थे, और उन 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के लिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स क्या आए, तो उसमें से पहला वेक्टर आपको जो मिला वह था 6 2 -7, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो आपको मिला वो आपको मिला हुआ है x2 इज इक्वल टू 0 -1 1, और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर अभी जस्ट आपने निकाला वह हुआ 3 1 एंड -1। तो आपने ये देखा कि आज हम लोगों ने जो प्रॉब्लम लिया उस प्रॉब्लम में आपको 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट कहें या लेटेंट रूट्स कहें या आइगन रूट्स कहें, 3 डिफरेंट आइगन रूट्स, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स आपने लिया था, और 3x3 की मैट्रिक्स लेने के नाते आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट मिले, और उन 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के करस्पॉन्डिंग आपको 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, 3 डिफरेंट रूट्स मिले तो 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स आपको मिले हैं।
अब हम लोग कल बात करेंगे, जो शुरू करेंगे, फिर इसी पे थोड़ी सी और अगले वीडियो में प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स आपको दिया गया है, उसके आइगन रूट्स और आइगन वेक्टर्स आपको निकालने को कहे गए, और उसमें से इन केस 3x3 का आपको मालूम है कि 3 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, लेकिन उन 3 डिफरेंट रूट्स ना मिलके एक रूट डिफरेंट हुआ, 2 रूट सेम हो गए, तब हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, इसकी बात हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।